आज की जो वीडियो है इसका ताल्लुक़ जो है वो इंग्लिश की जो एक बुनियादी चीज़ होती है टेंसेस है। तो उससे इसका ताल्लुक़ है और उसकी जो वजह है वो ये थी कि कल मैं दी इंस्पायर एकेडमी शरकपुर में जो सर एहसान लाई की एकेडमी है, तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, उनसे मिलने गया। हमारे छोटे भाई हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चों से मेरी गुफ्तगू हुई इंग्लिश टेंसेस के हवाले से। तो उनको उनके नाम भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चले उनके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं जिसमें हम एक उनको कहानी सुनाते हैं कि इंग्लिश टेंसेस के नाम हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो पहली बात ये थी है उस कहानी का जो आगाज़ है वो इस तरह से है कि एक टेंस होता है और टेंस के होते हैं तीन, आगे उसके तीन बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है प्रेजेंट, एक का नाम होता है पास्ट और जो तीसरा होता है उसका नाम होता है फ्यूचर। अब इनमें से एक की शादी हो जाती है, यानी अब यूँ समझ लें कि प्रेजेंट जो है ना उसकी शादी हो जाती है। तो उसके आगे चार बच्चे होते हैं, ठीक है जी। तो पहले का उसने नाम रखना है इनडेफिनेट, दूसरे का नाम उसने रखना है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम उसने रखना है परफेक्ट और चौथे का उसने नाम रखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो यानी उनका अब्बा है, फादर जो है उसका नाम है प्रेजेंट, तो तरतीब हो जाएगी प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उनका ज़ाहिर है कि फोर फादर भी है यानी दादा भी है और दादा का होना उनका टेंस है। तो अब टेंस में कैसे मसला हल होगा? तो तरतीब यूँ होगी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। इसी तरह फास्ट है जो गुजरा है, माजी है, तो उसके भी इसी तरह शादी होती है, उनके भी चार बच्चे होते हैं। तो एक उनका नाम होता है फास्ट का, जो पहला होता है उसका नाम होता है इनडेफिनेट, जो दूसरा होता है उसका नाम होता है कंटिन्यूअस, जो तीसरा होता है उसका नाम होता है परफेक्ट और जो चौथा होता है उसका नाम दूसरा तीसरा मिला के परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उनमें भी यही मसला है कि जो अब्बा है उनका नाम पहले आएगा, यानी फादर का नाम पहले आएगा। तो फादर कौन है? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट फास्ट इंडेफिनेट, फास्ट कंटिन्यूअस, फास्ट परफेक्ट और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उनका जो फोर फादर है, दादा है, वो कौन है? टेंस है। तो फास्ट इंडेफिनेट टेंस, फास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फास्ट परफेक्ट टेंस और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये यानी वो तरतीब बन जाती है। अब जो अगली चीज़ है वो देखें कि फ्यूचर है। अब फ्यूचर के साथ जो है वो यही उनका भी यही तरतीब है कि पहला जो है वो इंडेफिनेट है, दूसरा जो है वो कंटिन्यूस है और जो तीसरा है वो परफेक्ट है और जो चौथा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो उनमें भी जो अब्बा है यानी फादर पहले आएगा, फादर पापा डैडी जो भी है, तो वो बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब उनके दादा हैं, फोर फादर जो है वो हैं टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये एक तरतीब है, अगर आप इसको सुनेंगे सुनाएंगे तो ये आपको आ जाएगी। अब इसमें हमने, ये मेरी किताब है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा इसमें आ रहा है, चलो बाद में देख लेंगे। तो वो किताब जो थी मैंने लिखी थी टेंसेस के लिए, ये मकसूद पब्लिशर ने छापी थी। और तो उसमें हमने ना पहला टेंस जो है इस पर वो डिस्कस करते हैं कि जो पहला टेंस है इसमें देखें, पहली बात तो ये होती है, तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि पहली चीज़ होती है जुमले में सब्जेक्ट, यानी जो फाइल होता है जो काम करता है, और दूसरा होता है वर्ब। वर्ब क्या है? जो काम है खुद। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम होता है। तो फिक्रे की तरतीब होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी फाइल, फेल और मफूल। यानी अब उसमें जो चीज़ें होती हैं बड़ी अहम होती हैं, मसलन अब इनकी अगर फॉर्म की अकसाम होती है,
तो जो पहली होती है ना फॉर्म, 4 सूरतें होती है उसमें। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है प्रेजेंट, दूसरी होती है फास्ट, और तीसरी होती है फास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल, और चौथी होती है जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है जी। तो ये 4 किस्में होती है, वैसे 5वीं भी होती है जिसके साथ हम टू लगाते हैं, इन्फिनेटिव जो होती है, मस्दर जो होता है। समझ में आ रही? तो इसी तरह आगे हेल्पिंग वर्ब है इनके। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं भला? ये देखें, होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, हैड, हैव, और डिड, डज, डू, और एम, शुड, खुड, कैन, विल, शेल, एट्सट्रा। बात समझ आ रही है ना? तो अगर हमने फ़िक्रे को सवालिया करना है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उनको यानी सब्जेक्ट से पहले लिखना है, और अगर हमने इसको मनफी करना है, नेगेटिव करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फ़िक्रे को जो है ना वो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरी हम नॉट लगा देते हैं, तो फ़िक्रा मनफी बन जाता है। ठीक है जी। तो आगे मैं आपको थोड़े से फ़िक्रे यहाँ पे जो है ना, ये आगे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस होता है। तो ये क्या होते हैं भला? ये होता है कि यानी फर्स्ट जो पर्सन होता है ये होता है आई, माई, मी, और आगे इसका जमा होता है वी, आर, अस, और सेकंड पर्सन होते हैं जो वाहिद होता है, जमा होता है, मुखातब भी होता है, और ये वो होता है यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। और थर्ड पर्सन जो जमा होता है दे, देयर, देम होता है। तो ये छोटी सी एक तरतीब है। इंशाल्लाह ताला अगले में मैं उन्हीं बच्चों के लिए जो हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, जो 4 टेंस है, मैं तकरीबन 10 मिनट में कोशिश करूँगा कि मैं जो दी इंस्पायर के जो वो बच्चे जिन्होंने मैंने कल जिनसे वादा किया था उनके लिए ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए शहबाज सागर, आप उसको सब्सक्राइब करें, और जो बेल का है उसको प्रेस करें, अपने मशवरों से हमें नवाजें। तो हमारा एक ही नारा होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद।